आज हम बनाएंगे सूजी से तैयार होने वाले बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट लड्डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल की जवीज़ आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इस रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं, मैंने लिए एक खूबसूरत सा पैन, उसमें हम ऐड करेंगे सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 कप सूजी ली थी बारीक वाली। आप चाहें तो मोटी और बारीक कोई भी सूजी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इसको हमने इतना रोस्ट करना है कि इसमें से मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जैसी खुशबू आना स्टार्ट हो गई हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक खूबसूरत से बोल में। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। मैंने आधा किलो फुल फैट दूध इसमें ऐड किया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसका कवर हटाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है और अब हम इसे एक खूबसूरत से पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और बोल को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। रिज़्क बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। अच्छी तरह से अब हम इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए और जब ये अच्छी तरह से थिक होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे घी। मैंने 6 टेबल स्पून घी लिया था। हाफ़ घी हम पहले ऐड करेंगे और हाफ़ बाद में ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने टोटल 6 टेबल स्पून इसमें घी ऐड किया है, तो आपने अगर देसी घी इसमें ऐड करना है तो वो भी 6 टेबल स्पून ही जाएगा। घी याद रखें इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अच्छे से बुनाई करने के बाद अब हम इसमें बाकी बचा हुआ घी भी ऐड करेंगे और मज़ीद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें एक खूबसूरत सा लाइट ब्राउन कलर नहीं आना स्टार्ट हो जाता। जैसे ही इस तरह का खूबसूरत सा कलर आ जाए फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक खूबसूरत से बोल में। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पिसी हुई चीनी, 1.5 कप हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ नारियल। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक बारीक चॉप किए हुए बादाम। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चम्मच से मिक्स नहीं करना चाहते तो आप हाथों की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ये अभी नीम गर्म है, इसको गरम गरम को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये अब बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरह से छोटे छोटे से लड्डू बनाकर भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। सर्दियों में अगर आप ये अपने घर में ट्राई करें तो इंशाल्लाह सबको बहुत मज़े के लगेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये मेरी इजी सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल की जवीज़ आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।